पाकिस्तान का एशिया कप में तैनात मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को फौरी हटाने का मुतालबा। आईसीसी से सख्त एहतजाज। पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला को भी भारतीय टीम और मैच रेफरी के हवाले से रद्द-ए-अमल ताखीर से देने पर मुअत्तल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आईसीसी को खत में लिखा कि अगर मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को न हटाया गया तो पाकिस्तान इवेंट में मजीद कोई मैच नहीं खेलेगा। आईसीसी को खत में चेयरमैन पीसीबी ने मजीद कहा कि पाक भारत मैच में मैच रेफरी ने क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ इक़दाम किए, जिम्मेदारियों को नहीं निभाया, आईसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी की, स्पिरिट ऑफ द गेम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैनशिप न देखकर मायूसी हुई। खेल में सियासत को घसीटना उसकी असल रूह के खिलाफ है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके लिए वतन की इज्जत और वक़ार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। भारतीय टीम के नामनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर का भी मैच रेफरी और टूर्नामेंट डायरेक्टर से एहतजाज। मैनेजर नवीद अकरम ने कहा, भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ न मिलाने को कहा था। मैच खत्म होने पर भारतीय टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने मैदान में नहीं आई। बैटर्स भी बगैर शेक हैंड किए ड्रेसिंग रूम चले गए। कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। हेड कोच माइक हैसन ने कहा कि भारतीय टीम ने जो हरकत की उस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। गुज़िश्ता रोज़ एशिया कप में पाक भारत क्रिकेट मैच में कप्तान सूर्य कुमार यादव और कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया था। कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दोहा पहुँच गए। पाकिस्तान की इसराइली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की हिदायत। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी का इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब देने पर जोर। कहा, इसराइल जानबूझकर जंग का दायरा खित्ते के दीगर ममालिक तक फैला रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, ओआईसी वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में कि इसराइल की गैर कानूनी दरअंदाजियों का अरब और इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होकर मुकाबला करना चाहिए। कतर पर इसराइली हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को ख़तरे में डाल दिया। दोहा में अरब इस्लामी सरबराही इजलास की करारदाद का मुजव्वज़ा मुसव्वदा सामने आ गया। मुसव्वदे में कहा गया है कि कतर पर इसराइल का वहशियाना हमला और गज़ा में इसराइली जारहियत खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि मुस्लिम ममालिक के 2 अरब लोगों की नज़रें आज होने वाले अरब इस्लामी सरबराही इजलास पर हैं। अगर महज सख्त तकारीर हुई और कोई वाज़े रोड मैप न दिया गया तो ये अफसोसनाक होगा। अरब टीवी को दिए गए इंटरव्यू में इसहाक़ डार का कहना था कि अरब लीग ने मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स के क़याम की तजवीज़ पर बात की है। मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स का क़याम एक अमली कदम हो सकता है। इसहाक़ डार से सवाल किया गया, पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत इस मामले पर कहाँ खड़ा है। इसहाक़ डार ने जवाब दिया, पाकिस्तान बिलाशुबा उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़ा होगा और अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम देगा। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। इससे पहले कमेटी ने जून और जुलाई में भी शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा था। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। 31 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए फितनतुल खवारिज के 14 बन्नू में 17 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। कार्रवाइयाँ 13 और 14 सितंबर को की गईं। ISPR ने मजीद बताया कि पाकिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। कहा, फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में छुपने नहीं देंगे। लाड़काना में बलरेजी के मकाम पर दरियाए सिंध के ज़मींदारा बंद में 100 फुट चौड़ा शगाफ। रेला दरगाह मलूक शाह बुखारी में दाखिल।
ज़राई इलाकों और आबादी की जानिब बढ़ने लगा। सैलाबी पानी से कादिरपुर गैस फील्ड के 10 कुएं मुतासिर, गैस सप्लाई बंद। कश्मीर में दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर भी पानी के बहाव में इजाफा, ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी 48 घंटे में सखर बैराज पर पहुंचेगा। कच्चे के इलाकों में पानी की सतह में इजाफा, इलाके से नकल मकानी जारी। इंतजामिया के मुताबिक गुड्डू बैराज पर कोई खतरा नहीं। कच्चे से 30,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। दादू में राडन के कच्चे के इलाके में जमींदारा बंद टूट गया। रेले से फसलें ज़ेर-ए-आब, 50 देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज, आकिलागानी, नुसरत लूप और मोरिया बंद की निगरानी जारी। जिला खोटकी के इलाके जान मोहम्मद अली में मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। इनखला का अमल शुरू न होने पर मुतासरीन मुश्किलात का शिकार, हुकूमत से मदद की अपील। हमारा गांव जो है इस वक्त पानी में डूबा हुआ है, बिल्कुल पानी की लपेट में है। हुकूमत को हमारी ये रिक्वेस्ट है, कोई कश्तियां दें तो हम अपना सामान, हमारा अपना बच्चे जो है निकाल के किसी छोटी जगह पे हम पहुँचे। कराची में लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचूहो ने कहा, ये एक वाहिद कैंसर है जिसकी तशख़ीस की जा सकी है और इससे बचाव मुमकिन है। 9 से 14 साल की बच्चियों को इंसदाद HPV वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएगी। वैक्सीन तमाम सरकारी स्कूलों और मराकज़ सेहत पर दस्तियाब होगी। तक़रीब में समाजी रहनुमा और सरबराह ज़िंदगी ट्रस्ट शहजाद रॉय ने कहा, HPV को कोरोना वैक्सीन से न मिलाएं। वैक्सीन सभी ज़रूरी हैं, लेकिन HPV की वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन की मुहिम को संगे मील करार दे दिया। कहा, सर्विकल कैंसर वो वाहिद कैंसर है जिससे वैक्सीन के जरिए बचाव मुमकिन है। वालिदैन यकीनी बनाएं कि उनकी 9 से 14 साल की बेटियों को ये वैक्सीन ज़रूर लगे। खातून अव्वल आसिफा बलूचिस्तान के इलाके केच में मछली खाने से मुतअद्दिद पालतू जानवर हलाक। इलाका मकीनों का दावा है कि समुद्री आलूदगी की वजह से मछली जानवरों की हलाकत का बायस बन रही है। पालतू मुर्गियाँ, बिल्लियाँ और कुत्ते मछली खाने के फौरी बाद हलाक हो गए। WWF पाकिस्तान का कहना है कि गवादर का पानी आलूदा नहीं, मछलियाँ नुकसानदेह काई खाने से बाज़ औक़ात जहरीली हो सकती हैं। कराची के इलाके लांजी में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मां बेटा जाँ बहक, ड्राइवर फरार हो गया। कराची में रवां साल हैवी गाड़ियों की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की तादाद 195 हो गई। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान अराफात में पुलिस कार पर फायरिंग और अगवा का मुकदमा दर्ज। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट और अगवा समेत दीगर दफ़ात शामिल। गुज़िश्ता रोज़ खयाबान अराफात में मुलज़िमान पुलिस एहलकार को अगवा करके फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। मुलज़िमान ने तशद्दुद के बाद हेड कांस्टेबल को न्यू सब्ज़ी मंडी के करीब छोड़ दिया था। वाक़या पुलिस की शिफ्ट तब्दीली के दौरान पेश आया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ मुज़फ़्फ़रगढ़ की तहसील अलीपुर पहुँच गईं। मरीम नवाज़ को अलीपुर में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का ब्रीफ किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरा ख़वातीन और बच्चों के साथ खाना खाया। और पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में कल से मानसून बारिशों का 11वां स्पेल शुरू होने की पेश गोई। 16 से 19 सितंबर के दौरान लाहौर, गुजरात, सियालकोट, रावलपिंडी, मरी, नारोवाल समेत कई शहरों में बारिशों से नदी नालों में तग़ियानी का खदशा। पंजाब के दरिया में पानी का बहाव नॉर्मल होने लगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह बूंदाबांदी, शहर में हल्की बारिश का इम्कान।